चूहे वाली बात पे माफी मांगी या नहीं मांगी? भाई साहब चूहे वाली बात अभी यमुना बिहार में मंदिर में एक पता नहीं शुक्ला मिश्रा ऐसी कुछ नाम, काकू नाम है वैसे उसका, उस बंदे ने 5 मुसलमानों को वहाँ पे सजदा कराया मंदिर के अंदर। उसको अभी उमरा करके जो आ रहे थे, क्या इल्जाम था कि मुँहता है, फिलहाल मुँहता नहीं था, वहाँ पे खाना खा रहे थे, ठीक है। वो उनने माफ़ी मांगी, उस पर माफ़ी मांगी, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। और जो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, आज इनके लिए गाली दे रही है वो सनातन को भर भर के। कांग्रेस में ऐसे परोधा पड़े हुए हैं कि आए दिन सनातन को गाली देते हैं, वो मुसलमान के दम पे देते हैं। मुसलमान खुश होता है कि यहाँ पे सनातन को गाली दी जा रही है, सनातन के आस्था को ठेस पहुंचाई जा रही है। और वोट भी मोदी को नहीं देता, क्योंकि मोदी जी तिलक लगाते हैं, मंदिर जाते हैं, सनातनी है, इसलिए ये लोग चिढ़ते हैं कि मोदी को नहीं देना वोट, काले चोर को दे देंगे। ये भाई साहब किसी आतंकवादी को वोट दे देंगे, मोदी को नहीं देंगे। अब ये चमचे हैं, फिर चप्पल चाट के इन्होंने जिंदगी व्यतीत करी इनके पूर्वजों ने। आप बताओ, जो तुम्हारे सनातन को गाली दे रहा है, तुम कह रहे हो उसको मानता हूँ, इससे बड़ी विकृति, इससे बड़ा तुम्हारा पतन क्या होगा? मेन चीज ये, अब जो उसे कहते हैं पप्पू पप्पू पप्पू, बताओ 1000 बच्चों ने बोला गप्पू से बढ़िया हमारा पप्पू है, ठीक है। जितना पढ़ा लिखा वो है ना, शायद ही कोई बीजेपी में होगा, ठीक है। दूसरी चीज ये, उसे पता है कि देश कैसे करके चलाना है। अगर उसे पीएम बनना होता ना, तो 2004 में बन गया होता, वो बन गया होता। मनमोहन सिंह नहीं बनते। ये बात कर रहे हैं, अब चोरी की बात कर रहे हैं, वोट चोरी की, जो वोट चोरी जो हुए हैं यहाँ पे, ये कह रहे हैं कि सीटें आ गई। सीटें कम हुई ना यूपी के अंदर, कितनी कम हुई? अब मुझे पता है मेरे घर के अंदर चोरी हो रही है, मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ बहुत टाइम से, ठीक है। अब बहुत दिन से ध्यान नहीं दे रहा हूँ। उसके बाद जब मैंने ध्यान देना शुरू करा, जब तो वहाँ पे वोट चोरी नहीं हुई, जब तो वहाँ पे वोट चोरी नहीं हुई। अब कुछ जगह ध्यान नहीं जा पाया, जहाँ जहाँ ध्यान गया वहाँ वोट चोरी नहीं हुई। अच्छा, ये भाई ने बुरा क्यों लगा वोट चोर बोला तो? टोटी चोर कहने वालों, चारा चोर कहने वालों, अगर तुम्हारा अब्बा हुजूर को वोट चोर बोल रहा तो तुम्हें बुरा क्यों लग रहा? तुम्हें बुरा लगना नहीं चाहिए। तुमने भी तो किसी को चोर बोला, लालू जी को चारा चोर बोला, क्या नाम है यूपी का जो अखिलेश यादव जो है, उनको तुमने टोटी चोर बोला। अगर तुम्हें वोट चोर बोल रहा तो तुम्हारा अब्बू हुजूर को बोल रहा तो तुम्हें बुरा क्यों लग रहा? नहीं लगना चाहिए। ये कहने बुरा क्यों लगना? वोट चोर बोला तो बुरा क्यों लग रहा है? हाँ, बुरा क्यों लग रहा है? बुरा तो इन्हीं को लग रहा है, क्योंकि इनके प्रोपगंडे फेल हो गए, धराशायी हो गए, धूल में मिल गए। ये बताओ कि अगर मान लो राहुल गांधी इतने ही जननायक थे तो अध्यक्ष पद से इस्तीफा क्यों दे दिया जब हारे हैं? 3 लोकसभा चुनाव हारे, 92 चुनाव हार चुके हैं। जो बंदा शतक लगाने जा रहा हार का, और मोदी जी टिल 28 साल से एक चुनाव नहीं हारा है। आप बताओ, एक चुनाव बता दे, दिखा दो, कोई दिखा दे कि मोदी जी मुख्यमंत्री कंटिन्यू रहे, प्रधानमंत्री आज भी कंटिन्यू है, अभी 4 साल रहेंगे। तो ये बताओ, जो बंदा चुनाव ही नहीं हारा उसका रिकॉर्ड उधर है, और जो सिर्फ चुनाव नहीं जीता, जो राहुल गांधी एक चुनाव नहीं जीता अपने बल पे, आप बताओ ना 92 चुनाव हारा कि नहीं, 3 लोकसभा चुनाव हारा कि नहीं? ये छोटी सी बात, मोदी जी का तो फिल्म नहीं चला। एक मिनट रुकिए। हाँ, शर्मा जी को बोलिए, चूहे वाली बात पे माफी मांगी या नहीं मांगी? भाई साहब, चूहे वाली बात अभी ये कह रहे हैं सर, एक ही बात से पता चल सकता है, जब इन्होंने चूहे वाली बात पे माफी मांगी, उसे झूठा ठहराने की कोशिश करी, तो कितनी पे झूठ बोल रहे होंगे? बस, मैंने चूहे मारे हैं, रेलवे ने लाखों चूहे मारे हैं, कभी किसी पे केस नहीं हुआ, मैंने देखा ही नहीं। आज चूहा मार दे कोई, उसको जेल हो गई, ये पहली बार सुना मैंने। भाई साहब, बचेगा कहाँ से? बेवकूफों वाली बात हो गई ना। चूहा, एक बात बताओ भाई साहब, छोड़ो, चूहा मार दो आपको जेल हो जाएगी, जेल हो जाएगी। चूहा मार के गांव में खाते हैं लोग, खेतों में पानी भर देते हैं, चूहा निकलते हैं। खाने वाले कुछ समुदाय हैं जो खाते हैं, तो ये बताओ उनको नहीं जेल हुई? उनकी जेल नहीं हुई जो खाते हैं, जो खेतों में पानी छोड़ दिया जाता है, चूहे बाहर आते हैं, उनको खाने वालों को भी तो जेल हो जानी चाहिए। तो लाखों लोग तो जेल में होने चाहिए चूहे के केस में। तो कैसी बातें कर रहे हैं? मोदी सरकार में हो रहा है ना ये,
एक बंदा मुसलमान ले आए, सिर्फ मुसलमान एंगल ले आए। ये लोग खुद हिंदू मुसलमान करते हैं और मुसलमान को डरा डरा के ये पार्टी अभी तक सत्ता में रही है। अब वही चाल खेल रही है कि मुसलमान डरा रहेगा तो मोदी जी को वोट नहीं देगा। इसलिए ये लोग बगैर हिंदू मुसलमान करे हुए, अगर यहाँ 5 मिनट बोल जाए ना, मैं चैलेंज करता हूँ बगैर हिंदुस्तान पाकिस्तान, ठीक है, हिंदुस्तान पाकिस्तान धर्म, इसके मैंने तो अभी किसी धर्म के बारे में बोला नहीं, हिंदू मुसलमान बोल दी। अब मैं तुम्हें अभी की घटना बता दूं, अरे भाई चुप रहो, अभी मैं इन्हें अभी की घटना बता दूं। अभी यमुना बिहार में मंदिर में एक शुक्ला, पता नहीं शुक्ला मिश्रा ऐसे कुछ नाम, काकू नाम है वैसे उसका, उस बंदे ने 5 मुसलमानों को वहाँ पे सजदा कराया मंदिर के अंदर। उसको अभी उमरा करके जो आ रहे थे, क्या इल्जाम था कि मुँहता है, फिलहाल मुँहता नहीं था, वहाँ पे खाना खा रहे थे, ठीक है। वो उनने माफ़ी मांगी, उस पर माफ़ी मांगी, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। और जो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं मुझसे, तुम्हें एक बात बताओ, साफ सी बात बताओ, सनातन के अलावा आप बताओ हिंदू मुसलमान कौन करता है? अगर 60 साल एक पार्टी अगर उन्हीं के बेस पे बन रही है, आज आप बोल लिए ना, आप बोल लिए, आज इनके लिए गाली दे रही है वो सनातन को भर भर के। कांग्रेस में ऐसे परोधा पड़े हुए हैं कि आए दिन सनातन को गाली देते हैं, वो मुसलमान के दम पे देते हैं। मुसलमान खुश होता है कि यहाँ पे सनातन को गाली दी जा रही है, सनातन के आस्था को ठेस पहुंचाई जा रही है, और वोट भी मोदी को नहीं देता क्योंकि मोदी जी तिलक लगाते हैं, मंदिर जाते हैं, सनातनी है, इसलिए ये लोग चिढ़ते हैं कि मोदी को नहीं देना वोट, काले चोर को दे देंगे। ये भाई साहब किसी आतंकवादी को वोट दे देंगे, मोदी को नहीं देंगे। भाई मुझे एक बात बताइए, मैं खुद हिंदू हूँ, मैं भगवान की पूजा करता हूँ, तो इसका मतलब मैं बीजेपी वाला हूँ? मैं भी तो कांग्रेस वाला हूँ, मैं अदर पार्टी से भी कॉन्टेक्ट हूँ, मैं किसी भी पार्टी से नहीं सुनना, तो मैं क्या हिंदू नहीं हूँ? तो सनातन मुझे हिंदू बनने के लिए क्या बीजेपी से ठप्पा लगवाना पड़ेगा? मुझे इस बात का जवाब दीजिए, क्या ठप्पा? तो भाई साहब मंदिर जाते हैं ना हिंदू, तो लड़कियां छेड़ते हैं। राहुल गांधी का रिकॉर्डेड बयान है ना, मंदिर में जाके हम लड़कियां छेड़ते हैं। ये बात कहने के लिए बड़ा खुश हो रहा होगा, गदगद हो रहा होगा। हिंदू हिंसक होता है, सनातन डेंगू मलेरिया है, ये हिंदू है ना, हिंदू है, हिंदू बड़ा खुश हो रहा होगा कि भाई सनातन को भर भर के गालियां देते हैं विपक्ष। हमें हिंदू बनने का प्रमाण कोई बीजेपी नहीं दे सकती, हमको हिंदू बनने का। उन्होंने ये कहा था ना, उन्होंने भी कहा था कि हिंदू हिंसक होता है, तुम्हारे हिंदुओं माननी चाहिए कि गाली दे रही है। हिंसक कौन नहीं है? हिंसक सब होते हैं, हिंसक कौन नहीं है? हिंदू हिंसक होता है, मैं कोई हिंसक नहीं होता, हिंदू हिंसक सुनो ना, कोई सब होते हैं। भाई एक मिनट, एक एक बात करिए। नहीं, आप इन्होंने जो कहा कि हिंदू हिंसक होता है, ना कोई हिंदू हिंसक होता है, ना कोई मुस्लिम नहीं होती, मूर्तियों में जान नहीं होती, गजनाच एग्जिट, राम सेतु है ही नहीं, जो राम की जन्मस्थली है वो है ही नहीं, काल्पनिक। मैं राम को मानता हूँ, तो मेरे को क्या बीजेपी से? वो तो कहते हैं राम जो काल्पनिक है, मैं राम काल्पनिक है, मैं सब चीज मानता हूँ, तो मुझे इस चीज काल्पनिक है ये बीजेपी, मुझे अगर कांग्रेस ने कहा है कि राम काल्पनिक है तो ये भाई साहब ये चमचे हैं, फिर चप्पल चाट के इन्होंने जिंदगी व्यतीत करी इनके पूर्वजों ने। आप बताओ, जो तुम्हारे सनातन को गाली दे रहा है, तुम कह रहे हो उसको मानता हूँ, इससे बड़ी विकृति, इससे बड़ा तुम्हारा पतन क्या होगा? बोलिए अंकल, एक सेकंड में आता हूँ। इतने नेता गिना सकता हूँ जो हिंदू धर्म को। एक मिनट में आता हूँ। मैं इस वक्त चैनल पे बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। इस वक्त जो परिस्थितियां चल रही है देश की, मैं शुरू से भाजपा को वोटर रहा हूँ, भाजपा को वोट दिया है, परंतु जो परिस्थितियां चल रही है देश की, अगर ये स्थिति रही ना, मैं इस चैनल पे खुलेआम बोल रहा हूँ। एक मिनट रुकिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। जो स्थितियां बन रही है, याद रखना, इन नेताओं को अगर ये जो वोट चोर का अगर निकला वाकई में, वैसे ऐसा होगा नहीं, अगर हुआ तो ये पब्लिक और मिलिट्री इन नेताओं को घर में घुस के मार के और मिलिट्री शासन होगा इस हिंदुस्तान पे, मिलिट्री राज करेगी। देख इस बात से सहमत हूँ, मैं इस बात से सहमत हूँ। इन्होंने जो बात कही है, इन्होंने एक मिनट रुकिए, ये कह रहे हैं कि वोट चोर अगर निकला, लेकिन उनके भाजपा तो ये कहती है कि सबसे पहले वोट चोरी किसने करी? सबसे पहले वोट चोरी किसने करी? सबसे पहले जो अभी तक सबसे पहले वोट चोरी किसने करी? सबसे पहले वोट चोरी बीजेपी ने करी है, बिल्कुल हुआ है। एक वोट से प्रधानमंत्री कौन बना? राहुल, देखो हमारे एक नेता लोग हैं, वो इलेक्शन का प्रधानमंत्री। आज बोलिए, ये पूछो, देखो एक बंदा ये बोल के जा रहा है अगर वोट चोरी हुआ तो भाई साहब मिलिट्री जो शासन आ जाएगा, इस पे सारे ताली बजा रहे हैं। तो मतलब इनकी देखो नफरत
नफरत अपने देश से, ये देश हित में बात करके आ भाई साहब। कभी डेमोक्रेसी इतनी मजबूत है, कभी कोई देशभक्त नहीं चाहेगा इस तरह के अराजकता जो नेपाल में हुआ यहाँ पे हो जाए। और नेता अगर वोट चोरी है तो साबित क्यों नहीं कर पा रहे हो? साबित करके दिखाओ ना, साबित क्यों नहीं हुआ? चोर साबित हो गया जब किसने कह दिया? उन्होंने बोला अभी हम कोई चूतिया नहीं है, नेता हमें लूटते रहे, हम गरीबी में मरते रहे, उनके आगे झुके रहे, हम ये करते रहे। यहाँ पे हो गया जी वोट चोरी, ये कह रहे हैं साबित हो गया। और वो कह गए एक चीज बताओ भाई साहब, सवाल क्यों करे? अगर वोट चोरी नहीं हुआ तो बीजेपी के जो मंत्री हैं उन्होंने सवाल क्यों किए? फिर इलेक्शन कमीशन से उन्होंने क्यों सवाल किए? अगर वोट चोरी का मुद्दा है ही नहीं। अरे रुको, सबसे मेन चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो अरे इधर देखो, अगर मैं सरकार चुन रहा हूँ ना, तो मैं उससे पूछूंगा आने वाले 5 साल में मेरे लिए क्या करोगे तुम? मेरा पूछने का अधिकार है, मैं हर तरीके से पूछ सकता हूँ। चोरी हुई थी, उससे सरकार 7 साल सरकार नहीं रही। मेरा हो जाने दो, उसके बाद तो बड़ी देर तो उसके बाद बताओ, बोलने दो ना मुझे, पहले बोलने दो ना।